तो और भाई बहनों, क्या हाल चाल है। बहुत बहुत स्वागत है उनका जो आज मेरे चैनल पे पहली बार आए। यार एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल पे पहले भी आ चुके हैं यार, इसको अपना ही चैनल समझो। तो आज मैं लेकर आया हूँ फिजिक्स के टॉप 10 रिपीटेड क्वेश्चन, जिसके बाद आपको सेल्फ एनालिसिस करना है कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और आपका स्कोर 10 आउट ऑफ क्या रहता है। कमेंट में बताना मत भूलना। तो आपका बिना टाइम वेस्ट किए तो देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। तो ये जो 10 क्वेश्चन हैं ये फिजिक्स के हैं और ये एयरफोर्स में जो रिपीटेड क्वेश्चन जिन्हें बोला जाता है बहुत बार पूछे जा चुके हैं। तो आपको देखना है ये। तो पहला क्वेश्चन है, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन। ध्वनि का वेग सबसे अधिक किस में होता है? ऑप्शन ए वाटर, ऑप्शन बी एयर, ऑप्शन सी वैक्यूम, ऑप्शन डी स्टील। और आपका टाइम शुरू होता है अब। So the correct answer is steel, because the velocity of sound is greatest in steel and it has greatest elasticity. So now the second question, when the speed of a moving body is doubled, जब एक गतिमान शरीर की गति दुगनी कर दी जाए तब क्या होगा? ऑप्शन ए इट्स एक्सीलरेशन इज डबल्ड, इसका त्वरण दुगना हो जाएगा। ऑप्शन बी इट्स मोमेंटम इज डबल्ड, इसका संवेग दुगना हो जाएगा। ऑप्शन सी इट्स काइनेटिक एनर्जी इज डबल्ड, इसकी गतिज ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। ऑप्शन डी इट्स पोटेंशियल एनर्जी इज डबल्ड, मीन्स इसकी स्थगित ऊर्जा दुगनी हो जाएगी। सो जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। आपका टाइम शुरू होता है अब। The correct answer is option B, means its momentum is doubled according to half mv square। ठीक है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड, द एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन प्योर वाटर एंड प्योर ग्लास इज। ऑप्शन ए 0 डिग्री, ऑप्शन बी 45 डिग्री, ऑप्शन सी 90 डिग्री, ऑप्शन डी 135 डिग्री। योर टाइम स्टार्ट नाउ। The correct answer is 0 degree. The next question, question number 4. The phenomenon by which light travels in an optical fiber is। वह घटना जिसके द्वारा प्रकाश एक ऑप्टिकल फाइबर में यात्रा करता है। ऑप्शन ए रिफ्लेक्शन मीन्स परावर्तन, ऑप्शन बी रिफ्रैक्शन मीन्स अपवर्तन, ऑप्शन सी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जिसे TIR बोलते हो, कुल आंतरिक प्रतिबिंब, एंड द लास्ट ऑप्शन डी ट्रांसमिशन हस्तांतरण। योर टाइम स्टार्ट नाउ। द करेक्ट आंसर इज टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, कुल आंतरिक प्रतिबिंब। द क्वेश्चन नंबर 5, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग शोज ग्रीन हाउस इफेक्ट। निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस प्रभाव दिखाता है? ऑप्शन ए अल्ट्रावायलेट रेज परावैंगनी तरंगें, ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेज अवरक्त किरणें, ऑप्शन सी एक्स रेज, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, मीन्स इनमें से कोई नहीं। आपका समय शुरू हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी इंफ्रारेड रेज अवरक्त किरणें। तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, लॉन्ग डिस्टेंस शॉर्ट वेव रेडियो ब्रॉडकास्टिंग यूजेस। लंबी दूरी की लघु तरंगें रेडियो प्रसारण का प्रयोग करती हैं। लंबी दूरी की लघु तरंगें रेडियो प्रसारण का उपयोग करती हैं। तो ऑप्शन फर्स्ट है आपका ग्राउंड वेव भूमि तरंग, ऑप्शन बी आयनोस्फेरिक वेव आयोनिक तरंग, ऑप्शन सी डायरेक्ट वेव सीधी लहर, ऑप्शन डी स्काई वेव आकाशीय तरंग।
and your time start now. And the correct answer is option C, डायरेक्ट वेव, सीधी लहर। तो आपका जो भी स्कोर रहता है कमेंट में बताना कि आपका स्कोर 10 आउट ऑफ क्या रहता है। तो 7 क्वेश्चन देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग अफेक्ट द इलास्टिसिटी ऑफ ए सब्सटेंस? निम्न में से कौन पदार्थ की लचीलता को प्रभावित करता है? ऑप्शन ए, चेंज इन टेम्परेचर, तापमान में परिवर्तन। ऑप्शन बी, हैमरिंग एंड एनियलिंग, ढकना और जो धातु पर पानी चढ़ाने की कला होती है ना वो। एंड ऑप्शन सी, इम्प्योरिटी इन सब्सटेंस, पदार्थ में अशुद्धता। एंड ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। टाइम स्टार्ट। The correct answer is all of these, because the reason is here, the elasticity of a material depends upon the temperature of the material. Hammering and annealing reduce elastic of property of substance. जो देखिए इलास्टिसिटी जो मटेरियल है वो निर्भर करती है किस पे? टेम्परेचर पे। और जो हैमरिंग और जो पानी चढ़ाने की धातु पे जो कला होती है वो क्या करती है? जो इलास्टिक जो प्रॉपर्टी होती है उसको कम कर देती है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन एक्सट्रीमली शॉर्ट डाइपोल एट डिस्टेंस आर फ्रॉम इट इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन ए 1/r, ऑप्शन बी 1/r², ऑप्शन सी 1/r³, ऑप्शन डी 1/r4। बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है। तो भाई लोग इसका आंसर हम नहीं बताएंगे, आपको इसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताना है, क्योंकि बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन है। देखें तो सही तैयारी कैसी है। ऑप्शन खत्म हो चुके हैं, आंसर आपको कमेंट में बताना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंजर्वेटिव फोर्स? निम्न में से कौन संरक्षी बल नहीं है? ऑप्शन ए, ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल। ऑप्शन बी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू चार्ज, दो आवेशों के बीच विद्युत बल। ऑप्शन सी, मैग्नेटिक फोर्स बिटवीन टू मैग्नेटिक डायपोल, दो चुंबकीय द्विध्रुव के बीच चुंबकीय बल। ऑप्शन डी, फ्रिक्शनल फोर्स मींस घर्षण बल। योर टाइम स्टार्ट नाउ। The correct answer is option number D, because friction is a non-conservative force, means जो घर्षण है वो आपका एक असंरक्षीय बल है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन रह गया है, बड़े ही ध्यान से करना। तो क्वेश्चन नंबर 10, द एस्केप वेलोसिटी ऑफ ए रॉकेट लॉन्च्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ। पृथ्वी की सतह से प्रक्षिप्त रॉकेट का पलायन वेग होता है। ऑप्शन नंबर ए, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ रॉकेट, निर्भर होता है रॉकेट के द्रव्यमान पर। ऑप्शन नंबर बी, डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ प्लैनेट्स टुवर्ड विच इट इज मूविंग, ग्रहों के द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि वह किस ओर बढ़ रहा है। एंड ऑप्शन नंबर सी, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता। एंड ऑप्शन नंबर डी, डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ रॉकेट, रॉकेट के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं रहता। ध्यान से देना है इस क्वेश्चन का आंसर। आपका समय शुरू हो चुका है। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। जिनका सही है उनके लिए कॉन्ग्रेचुलेशन, जिनका नहीं है मेहनत करो। क्यों? क्योंकि द वेलोसिटी ऑफ एस्केप अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड, जो पलायन वेग होता है गुरुत्वाकर्षण बल द्वारा, वो होता है पाना v/√2gr, जिसका मतलब है कि ये इंडिपेंडेंट होता है किससे? मास ऑफ रॉकेट से, यानी कि रॉकेट के द्रव्यमान से इसका कोई लेना देना नहीं रहता। अगर आपको मेहनत जरा भी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि ऐसे ही और फिजिक्स के अच्छे अच्छे रिपीटेड क्वेश्चन लाए जाएं तो वीडियो को लाइक करना,
बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।